हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का साइंस का पेपर दोस्तों आप लोग का सब्जेक्ट कोड जो है ये 086 है। ये पेपर आप लोग का स्टूडेंट्स 2 मार्च को होने वाला है। काफी कम टाइम जो है साइंस को लेकर भी आप लोग के पास बच रहे हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रहा आप लोग का साइंस का पेपर। अगर आपकी साइंस की लेकर यानी साइंस की तैयारियों को लेकर आपके मन में डाउट है और साइंस में आपको अगर फियर है, तो आज की इस वीडियो में आपको जो टॉपिक्स बताने वाला हूँ और जो क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस दोस्तों अगर आप लोग कर लेंगे तो साइंस में आपके नंबर कहीं नहीं गए। पूरे दोस्तों यहाँ पे 80 में से आप जो है 80 ला पाएंगे, क्योंकि आज का वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो यहां पे श्योर क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो 2 मार्च के एग्जाम को लेकर कुछ ही घंटे यहां पे बात करें तो धीरे धीरे घंटे जो है घटते जा रहे हैं और कुछ ही यहां पे बात करें कुछ ही टाइम जो है आप लोग के पास बच रहे हैं। तो जल्दी से प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहां पर आपने देखने शुरू किया है तो थोड़ा सा जो है यहां पे आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आगे की वीडियो में जितनी भी चीजें बताने वाला हूं ये आप लोग के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले यहां पे इंपॉर्टेंट यानी कि दोस्तों बात करें तो केमिस्ट्री सेक्शन में बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का जो 2 मार्च का आप लोग का एग्जाम होने वाला है, सबसे पहले यहां पे पहला चैप्टर आपकी बात करें। पहला चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में दोस्तों बात करें तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आएगा जो आपको पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सीबीएसई बोर्ड जो क्वेश्चन पूछती है इस चैप्टर से, सबसे पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से सिंपली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पे आपको एक रिएक्शन दे दिया जाएगा और एक रिएक्शन देकर जो है आपको सिंपली पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये कौन सा टाइप्स का यहाँ पे रिएक्शन है। यानी कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा, या फिर जो है डीकंपोजिशन दे दिया जाएगा, थर्मल दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट जो है आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको जो है वहां पे आपको टिक मार्क करना होगा। तो सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1-1 नंबर के सवाल यहाँ से आपके क्लियर होंगे। और 2 नंबर की केस में बात करें तो बैलेंसिंग तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बैलेंसिंग आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि बैलेंसिंग से सवाल यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड हर बार पूछती है और ये श्योर क्वेश्चन होते हैं। तो बैलेंसिंग आपको कंप्लीट करना है। 2 नंबर आपके यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1 नंबर आपका यहां से और 2 नंबर यहां से, तो 3 नंबर आपके यहां पे कंप्लीट हो गए। और कोर्जन एंड एसिडिटी से दोस्तों आप लोग के जो है यहां पे बात करें तो पार्ट में जो सवाल आता है, जैसे ए, बी और सी करके जो पार्ट में सवाल दिया जाता है, तो वहां पे जो है आपको इस तरीके से सवाल देखने को मिलेगा। तो टोटल जो है आपके 3 से 5 नंबर जो है आपके केवल यही टॉपिक करने से आप लोग के नंबर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अगला चैप्टर पे आते हैं। तो अगला चैप्टर का आपका नाम है यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट पे दोस्तों बात करें तो बेसिकली इस चैप्टर में जो है क्वेश्चंस कहां से आता है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में दोस्तों बात करें, पहला जो है यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट टॉपिक की मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे जो है पीएच स्केल और इंडिकेटर, ये 2 ऐसे टॉपिक है जहां से सवाल जो है यहाँ पे छोटे नंबर में सीबीएसई बोर्ड पूछती है। तो ये जो है आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी जो है कई बार जो है यहाँ पर आपको जैसे कि ए, बी जो पार्ट वाले सवाल होते हैं ना, वो इसी टाइप में पूछा जाता है। तो ये आपको केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे पूरी पढ़नी चाहिए और सारा चीज जो है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सारा पढ़ लेना है कि जब भी जो है यहाँ पे मेटल प्लस एसिड मिलता है तो यहाँ पे जो है ऑलवेज जो है मेटल सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, मेटल कार्बोनेट और एसिड मिलेगा तो यहाँ पे जो है मेटल सॉल्ट CO2 गैस रिलीज होगा और वाटर जो है यहाँ पे निकलेगा। तो ये सारी चीज जो है आपकी जो प्रॉपर्टीज है, ये सारा चीज आपको कंप्लीट करना है। सारी चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। मेटल ऑक्साइड और एसिड मिलकर जो है यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट पढ़ना है। और साथ ही साथ पीएच स्केल जो है आपका पूरा पता होना चाहिए। पीएच स्केल जो है किस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा वर्क करता है और पीएच स्केल में हर एक नंबर की क्या वैल्यू है, एसिडिक और यहाँ पे बेसिक, न्यूट्रल जो है, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो है यहाँ पे बात करें प्यारे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे जो है आपका आता है मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस चैप्टर में भी प्यारे स्टूडेंट्स बात करें तो काफी सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे सवाल पूछती है। मेनली जो है यहाँ पे 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपको पढ़ लेना है। इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और कई बार सवाल जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से भी यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये तीनों टॉपिक हैं जो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पूरी कंप्लीटली आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। और रिएक्टिविटी सीरीज पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल कई बार जो है बोर्ड पूछ लिया करती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपकी बात करें तो मेटल एंड नॉन मेटल के बाद जो है यहाँ पे आपका आखिरी जो है आपका केमिस्ट्री का चैप्टर हो जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर दोस्तों बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ये जो है आपका केमिस्ट्री में काफी बड़ा वेटेज लेके बैठा पड़ा है और इसका मेन इंपॉर्टेंट ये है, ये आखिर इतना बड़ा वेटेज इसलिए लेकर बैठा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है काफी अलग अलग वे में सवाल आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म से सवाल यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड काफी ज्यादा पूछती है। तो ये पूरा कंप्लीट जो है आपको आना चाहिए। वर्सेटाइल नेचर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे कैटिनेशन जो है वहाँ पे बात की गई है। तो ये चीजें जो है आपको कंप्लीट पढ़ना है। तो वर्सेटाइल नेचर से भी जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे लिखना मैंने भूल गया, तो वो जो है वहां से
से काफी सारे सवाल वहां से भी आते हैं, तो वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। नॉमिनोमेक्लेचर जो है आपको कर लीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन प्रॉपर्टीज, यानी कि बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी जो है कई बार जो है छोटे मोटे सवाल बन जाएंगे। तो लेकिन मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टॉपिक कर लेंगे तो यहां से भी जो है आप लोग के कहीं नहीं गए, यहाँ पे 3 से 4 नंबर यहाँ पर भी आपके पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और भी जो है इस चैप्टर में और भी काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट और भी हो जाती है, जैसे कि जो है सोप एंड डिटर्जेंट वाला भी जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सोप एंड डिटर्जेंट वाले को भी जो है देख लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में सीबीएसई बोर्ड जो है कई बार जो है उसे रिपीट करते आ रही है। प्रीवियस ईयर में आप लोग देखेंगे तो सोप वाला क्वेश्चन काफी बार यहाँ पे रिपीट होता आ रहा है, तो ये चीजें जो है आप लोग देख लीजिएगा। और वैसे मैं आपको केमिस्ट्री का जो है कि इंपॉर्टेंट जो है आपके जितने भी रिएक्शन है उसको लेकर एक डिटेल वीडियो आप लोग को दूंगा, एक पीडीएफ दूंगा, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहां पे जो है सारी चीजें आपको मिल रही होगी। अब जो है यहाँ पे केमिस्ट्री के बाद जो है केमिस्ट्री एंड कर लिया हमने, अब यहाँ पे बढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस पे। लाइफ प्रोसेस में मेनली बात करें तो सवाल कहां से आ रहा है, तो लाइफ प्रोसेस में जो है पहला यहाँ पे आ जाता है न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूट्रिशन से सवाल आता है, तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ऑटोट्रॉपिक कंप्लीट कर लेना है, तो हेटरोट्रॉपिक कंप्लीट कर लेना है, तो ये सारा चीज जो है आपको न्यूट्रिशन का जो पार्ट है ये आपको कंप्लीट कर लेना है। रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता दूं, तो इस चैप्टर में काफी सारे जो है आपके यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो डायग्राम जो है जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे न्यूट्रिशन, अमोइबा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो काफी सारे इसमें डायग्राम है, तो डायग्राम जो है आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। कि एक इंपॉर्टेंट जो है एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये काफी सारी यहाँ पे चीजें हैं, तो डायग्राम को लेकर एक डिटेल में वीडियो बात करेंगे, जहां पे सारी चीजों पे बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन को जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे जो आपके प्लांट्स में जो है बात करें तो जाइलम और फ्लाइम जो है ये चीजों को कंप्लीट करिएगा। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स आप स्टार टॉपिक है, क्योंकि साइंस में सिलेबस ज्यादा है, मैंने आपको पहले भी कहा था साइंस में सिलेबस ज्यादा है, तो आपको जो है काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी। और साइंस का पेपर जो है आप लोग को एक चीज मैं क्लियर बता दूं, साइंस का जो आप लोग का 2 मार्च का जो यहाँ पे साइंस का जो पेपर बन रहा है वो आपका जो है यहाँ पे मॉडरेट से हार्ड की तरफ टच करेगा। अभी तक जो है आप लोग इजी से यहाँ पे जो है मॉडरेट पेपर दे के आ रहे हैं, जिसमें जो है आप लोग को पेपर आसान लग रहा है तो किसी को एवरेज लग रहा है, लेकिन जो साइंस का पेपर होगा उसमें काफी कम बच्चे होंगे जिनको पेपर एवरेज लगेगा, ज्यादातर बच्चों को हार्ड की तरफ जो है पेपर जाएगा। तो थोड़ा सा वहां पे आपको अभी से ही अलर्ट होना पड़ेगा। और आज का पूरा टाइम आपके पास है और टाइम आपके पास अभी मिला है, तो ये टाइम को इस्तेमाल करिए। तो ये चीजें जो है आपको देखना है। इसके अलावा जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, यानी कि इस चैप्टर में दोस्तों बात करें तो बेसिकली सवाल क्या आ रहा है, तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आप लोग को ये टॉपिक देख लीजिए, नर्वस सिस्टम। इसके अलावा जो है ह्यूमन ब्रेन को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, ह्यूमन ब्रेन जो है उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि वहां से सवाल डेफिनेटली आपका यहाँ पे बनेगा। तो ये चीजें जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो है रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें एक डायग्राम भी है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन वाला जो डायग्राम है आप लोग एनसीईआरटी में देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन वाला जो डायग्राम है वो काफी बार इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता रहता है। बोर्ड हर साल जो है आपको जो है 1 ईयर गैप करके वो पूछ लिया करती है। तो एक इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे सारी चीजें वो क्लियर करूंगा। तो ये चीजें भी जो है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ जो है वो सारी चीजों को जो है आप लोग यहाँ पे सुनिए और उसको लिख भी लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट चीजों पे जो हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो है और भी यहाँ पे बढ़े, यानी कि बायो को और ज्यादा यहाँ पे आगे बढ़ाएं। तो बायो में यहाँ पे दोस्तों बात करें तो और भी काफी सारे टॉपिक जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में दोस्तों यहाँ पे बात करें तो मेंडल वाला जो है पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर का सवाल जो है एक ही सवाल बनेगा इस चैप्टर से और वो 3 नंबर का फिक्स सवाल होता है। तो मेंडल लॉ जो है, मेंडल का लॉ को अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। यही स्टार वाला जो है यहाँ पे आपका जो है टॉपिक हो जाता है इस चैप्टर में। मेंडल लॉ को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो सिलेक्शन था इसको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। पी वाला जो है आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये चीजें जो है आपको करना है। और बायो का जो है आखिरी और सबसे हाईली वेटेज वाला जो यहाँ पे जो आपका बायो का यहाँ पे सबसे बड़ा हाईली वेटेज जो चैप्टर है वो आपका है यहाँ पे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे काफी सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यानी कि इस चैप्टर में जो है काफी सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो वो डायग्राम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी सवाल है लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो है आपको का डायग्राम है, तो डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। तो डायग्राम वाला जो है इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा, तो वो वहां पे जो है सारी चीजें पे बात कर रहा हूँ। फिलहाल जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय ऑर्गेनिज्म, तो ये आप लोग को करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा और भी काफी सारे यहाँ पे मैंने बताया जर्मिनेशन वाला जो है डायग्राम है, तो ये आपको देख लेना है। तो ये काफी सारे यहाँ पे जो है डायग्राम बेस्ड ज्यादा सवाल आते हैं। तो डायग्राम बेस्ड ज्यादा सवाल आता है तो वो चीजें जो है मैं डायग्राम एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पे क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए आप ये 2 टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। तो आपको मैं कहूंगा ये जो है एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आपको इसको अच्छी तरीके से कर लेना होगा। जितने भी फॉर्मूले हैं आपके मिरर के हो गए
आपके यहाँ पे लेंस के हो गए, तो वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पहले रट लेना है। साइन कन्वेंशन को रट लीजिएगा। बाकी यहाँ पे और भी आप लोग देख सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेना है, रिफ्रैक्शन पढ़ लेना है, और यहाँ पे जो है प्रिज्म देख लेना है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें मैं आपको कहूंगा, ये जो आपका 2 चैप्टर है, एक आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एक और चैप्टर आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं फिजिक्स में जहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा फुल चैप्टर करिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बनेंगे और न्यूमेरिकल आपको परेशान करेंगे अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे, टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। तो इसके अलावा जो है हम यहाँ पे जो है अगले चैप्टर पे बढ़े। आपका जो है यहाँ पे अगला चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस चैप्टर में बात करें तो इस चैप्टर में एक ही चीज जो है आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, यही आएगा और इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। यही पूछती है, हर बार पूछती आ रही है, सेम पूछती आ रही है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में बात करें तो यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट जो है बोर्ड जो है कई साल से बना के बैठी पड़ी है, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है आपका आई विजन। यानी कि आई विजन में दोस्तों यहाँ पे बात करें आई के डायग्राम को एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। आई के डायग्राम का फंक्शन कई बार जो है 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आई को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी कि अलग अलग जो यहाँ पे जो आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, तो ये सारी चीजें को कंप्लीट करना है। उसके करेक्शन भी आपको जो है पढ़ना है। यानी कि बात करें तो मायोपिया जो है इसको करेक्शंस क्या है, तो ये सारी चीजें करेक्शन भी आपको साथ के साथ पढ़ लेना है। तो ये तीनों जो आई डिजीज हैं और इनके करेक्शन को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और एक आई का डायग्राम मैंने आपको बताया, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। बस इतना कर लेंगे तो आपका जो है कहीं नहीं गया है। इस चैप्टर में सारे सवाल इसी के अंदर आपके आ जाएंगे। एक यहाँ पे बात करें अगेन जो है यहाँ पे बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में दोस्तों यहाँ पे बात करें तो एक यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये भी चैप्टर है। लेकिन उससे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी पे बात कर रहा हूँ। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया 2 चीजें, यानी कि एक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और एक इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों चैप्टर में जो है सबसे पहले इस चैप्टर में देखिए इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट को पढ़ लेना है, ओम्स लॉ पढ़ लेना है, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लीजिएगा और फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूले को अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। चाहे वो आपका फॉर्मूला जो है सीरीज वाला हो या फिर जो है फॉर्मूला आपका पैरेलल वाला हो, तो ये सारी चीजें जो है आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट जो है 1 नंबर का सवाल जो है कई बार जो है यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी में ही पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड पूछती है डेफिनेशन बताइए, 1 एम्पियर का डेफिनेशन बताइए क्या है, तो ये चीजें भी देख लीजिएगा। 1 वोल्ट का जो है डेफिनेशन बताइए, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब सिंपल 1 नंबर के सवाल हैं जो पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो पावर बताइए। तो ये सारी चीजें जो है आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होगा, ये सारी 1 नंबर के मैंने बताया। लेकिन जो असल सवाल होगा वो न्यूमेरिकल के होंगे आपके सीरीज से, पैरेलल से, तो वो आपको कंप्लीट कर लेना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर में बात करें तो यहाँ पे जो है 3 इंपॉर्टेंट जो है आप लोग के लिए यहाँ पे टॉपिक्स जो हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, यहाँ पे फील्ड लाइन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड मोटर। ये दोनों टॉपिक को जो है आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, तो इसको आप लोग को अच्छी तरीके से देखना है। एक चीज और भी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट हो आप लोग के लिए हो जाता है, फ्लेमिंग यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल। और लास्ट में आखिर में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है एक ही सवाल जो है आपका 5 नंबर इस चैप्टर से आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि एक ही सवाल जो है सेम हर बार सीबीएसई बोर्ड पूछ रही है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए। यहीं से सवाल सीबीएसई बोर्ड हर बार जो है इस चैप्टर से पूछ रही है। तो ये था आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे रिपीटेड टॉपिक जो आज की इस वीडियो में आपने जाना, क्लास 10 के साइंस के स्टूडेंट्स ने जाना। 2 मार्च के दोस्तों अगर आप लोग की तैयारियों को लेकर बात करें तो काफी कम टाइम है, तो ये सारे टॉपिक रट डालिए, क्योंकि यही वो टॉपिक है जहां से सीबीएसई बोर्ड सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाईली सवाल पूछ रही है, हर साल रिपीट कर रही है। तो ये आप लोग को कंप्लीट करना है।